नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नक्सलवाद के बारे में कि कैसे नक्सलवाद का जन्म हुआ। नक्सलवाद के जनक कहे जाने वाले चारू मजुमदार ने बंगाल के धनी परिवार में जन्म लिया था। उन्होंने आराम का जीवन छोड़कर मुश्किल क्रांतिकारी जीवन चुना। कहा जाता है कि देश में नक्सलवाद आंदोलन के असल जनक वही थे। आज भी नक्सलवादी उनसे प्रेरणा लेते हैं। चारू का घर पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में था। सिलीगुड़ी में हर किसी को उनके घर का पता मालूम था। दरअसल अब ये घर वहाँ आइकॉनिक बन चुका है। बताया जाता है कि सिलीगुड़ी में महानंदा रोड के हाउस नंबर 25 में चारू मजुमदार रहा करते थे। यहीं वो कॉमरेड दोस्तों के साथ बैठकर नक्सलबाड़ी गांव को जमींदारों के चंगुल से मुक्त कराने की बातें किया करते थे और योजनाएं भी बनाया करते थे। इसी घर में बैठकर चारू मजुमदार और कानू सन्याल ने हिस्टोरिक 8 डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे, जिसने भारत में नक्सलवादी आंदोलन की नींव रखी। चारू मजुमदार 1918 में एक जमींदारी परिवार में जन्मे थे। बचपन से ही उन्हें जमींदारी शब्द से चिढ़ था। ये शब्द उन्हें हैवानियत का प्रतीक लगता था। बंगाल के तकरीबन सभी महान विद्वानों, लेखकों और सामाजिक नेताओं को वो नकार देते थे। उन्हें अभिजातीय व्यवस्था का अंग बताते थे। नक्सलवाद की ओर जाने से पहले चारू मजुमदार कांग्रेस में गए, फिर बीड़ी मजदूरों को संगठित करने की कोशिश की। 1937 से 38 में उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ले ली थी। इसके बाद उन्होंने सीपीआई के आंदोलन में जमकर काम किया। तेभागा नाम के आंदोलन ने चारू की जिंदगी ही बदल दी। दरअसल तेभागा बंगाल में एक ऐसी प्रथा थी जिसने किसानों की हालत पतली की हुई थी। बंगाल में जब किसान कोई फसल पैदा करता था तो उसकी आधी पैदावार जमींदारों के पास चली जाती थी, जिसे जमींदारी अपना टैक्स और हक बताते थे। किसानों का मानना था कि जमींदार को वो 1/3 से ज़्यादा फसल नहीं देना चाहते। 2/3 पर उनका अधिकार होना चाहिए, क्योंकि फसल पर न केवल उनकी मेहनत होती है बल्कि बीज और अन्य खर्चों का पैसा भी लगता है। ये आंदोलन सफल रहा और देखते ही देखते चारू लोगों की नज़रों में चढ़ गए। उन्होंने सीधा सा एक मूल मंत्र बनाया कि हर गांव को जमींदारों और जमींदारी से मुक्ति मिलनी चाहिए। नक्सलबाड़ी गांव को जमींदारी से मुक्त कराने के लिए उन्हें हथियारबंद आंदोलन करना पड़ा, जिसे नक्सल आंदोलन कहा गया। यह आंदोलन 1968 में हुआ। चारू ने फिर इसके बारे में जो कुछ लिखा, उसने देश में नक्सलवादी आंदोलन को फैलाने का काम किया। चारू ने इसे लेकर जो भी लिखा उसे नक्सलवादी बाइबल और गीता की तरह मानते थे। जनवरी 1954 में चारू ने लीला मुजुमदार सेनगुप्ता से शादी की, जो जलपुरी गंज से सीपीआई की सदस्य रही। 1967 में नक्सलबाड़ी में हथियारों से लैस किसान विद्रोह छिड़ गया। हिंसा हुई, खून बहा, जाने भी गई। इसकी अगुवाई कॉमरेड कानू सन्याल कर रहे थे, लेकिन इसकी असली भूमिका चारू मजुमदार की थी। इस दल को नक्सली कहा जाने लगा। 1971 के युद्ध के बाद जब जबरदस्त तरीके से चारू मजुमदार की खोज शुरू हुई, पता लगा कि वो कोलकाता में छिपे हुए हैं, लेकिन कोई भी उनके बारे में पुलिस को नहीं बताता था। पुलिस को आखिरकार उनके करीबी को पकड़ने में सफलता मिली। उसे इतना टॉर्चर किया गया कि उसने बता ही दिया कि चारू कहाँ है। लाल बाजार लॉकअप में 10 दिन की पुलिस कस्टडी में चारू से किसी को मिलने नहीं दिया गया, वकील को भी नहीं। किसी भी कोर्ट में उनकी पेशी नहीं हुई। कहते हैं कि पुलिस ने चारू को भयानक टॉर्चर किया। लाल बाजार लॉकअप उस वक्त नक्सल टॉर्चर के लिए कुख्यात हो गया था। बिना किसी केस मुकदमे के 28 जुलाई को उसी लॉकअप में चारू को मौत मिल गई। कहते हैं कि चारू की डेड बॉडी को भी पुलिस ने घर वालों को नहीं दिया और खुद से ही उन्हें जला दिया। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ।